Let's improve English. मैं शुरू से तुम्हें बताता आ रहा हूं कि तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कर लिया ना भरोसा, क्या मिल गया आप? इसे कह सकते हैं I've been telling you all along that you should not trust him. All along इसका मतलब होता है शुरू से मैं आपको बताता आ रहा हूं, from the very beginning. All along का मतलब शुरू से, हमेशा से मैं ऐसा कह रहा हूं। I've been telling you all along that you should not trust him. Let me give you another example. मैं शुरू से ही जानता था कि वो तुम्हें धोखा देगा। मैंने तो कहा ही था, मैं शुरू से जानता था। I knew all along. So all along का मतलब शुरू से ही, हमेशा से ही। I knew all along that he would, कि वो करेगा क्या? चीट करेगा, डिसीव या फिर बिट्रे करेगा। इन तीनों का ही मतलब होता है धोखा देगा। He would cheat you, deceive you या फिर betray you. I knew all along. So all along का मतलब होता है शुरू से ही मुझे पता था। संतुष्टि नहीं हुई, चलो देखते हैं। मैं आपको और एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं। आपने शुरू से ही हमेशा मेरा भला चाहा है। यू हैव बीन माई वेल विशर ऑल अलॉन्ग। यू हैव बीन माई वेल विशर, मेरे वेल विशर रहे हो आप, यानी मेरा भला चाहा है आपने ऑल अलॉन्ग। सो ऑल अलॉन्ग का मीनिंग हमने यहाँ पर देखा होता है हमेशा से, यानी कि शुरू से। कह सकते हैं क्या तुम शुरू से मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो, बेवकूफ बनाते आ रहे हो क्या शुरू से? मैं भी इतना डफर था, मुझे समझ ही नहीं आया। हैव यू बीन लाइंग टू मी ऑल अलॉन्ग? हैव यू बीन लाइंग टू मी ऑल अलॉन्ग? सो ऑल अलॉन्ग का मीनिंग है शुरू से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। दिस इज अ वेरी यूजफुल फ्रेज। सो फ्रेंड्स, आपने कमेंट करके इसको पूछा था। अब आशा करता हूं आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया कि ऑल अलॉन्ग को हम कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल या फिर मजेदार नहीं रही है। मेरी जो लाइफ है ना, अब तक कुछ खास नहीं रही है, खुशहाल या फिर मजेदार नहीं रही है। माई लाइफ हैजंट बीन अ बैरल ऑफ लाफ्स। अ बैरल ऑफ लाफ्स, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ लिटिल फनी इडियम। अ बैरल ऑफ लाफ्स, इफ समथिंग और समबडी इज अ बैरल ऑफ लाफ्स, इसका मतलब जो वो चीजें हैं ना या वो इंसान है, वो एकदम बहुत ही मजाकिया है। अगर कोई चीज अ बैरल ऑफ लाफ्स है, मतलब वो बहुत इंजॉयबल है और बहुत ज़्यादा ना कंफर्टिंग है, बहुत अच्छी चीज़ है, वो बहुत हंसाती है, बहुत खुशी देती है। अब बैरल ऑफ लाफ्स, किसी पर्सन के लिए भी हम बैरल ऑफ लाफ बोल सकते हैं, बैरल ऑफ लाफ्स, जिसका मतलब होता है कि वो पर्सन बहुत मजाकिया है, बहुत हंसाता है, हंसमुख है, हंसोकड़ा है। इस तरह से भी हम कहते हैं। फ्रेंड्स, अब आप देखने की कोशिश करो एक्चुअली में ये इडियम बना कैसे होगा। यहाँ पे अगर हम देखें ना, यहाँ पे बैरल लिखा हुआ है। एक्चुअली में ना पहले ना पास्ट में बैरल का यूज अ लॉट ऑफ की जगह पे किया जाता था। और वैसे भी बैरल का मतलब ये भी होता है, जी हाँ, इसे हम हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? पीपे कहते हैं। कुछ लोग पीपे हैं, पीपे, डिब्बे बड़े बड़े से, इनको बैरल कहते हैं इंग्लिश में। अब बैरल ऑफ लाफ्स मतलब यानी कोई ऐसा इंसान है जो तो ना बैरल ऑफ लाफ्स है, मतलब भर भर के उसके अंदर हंसी है, मतलब कि बहुत मजाकिया इंसान है। इस सेंस में इसका इडियमेटिक मीनिंग है, ये इडियम है ये। जैसे मेरा दोस्त बहुत मजाकिया है, माई फ्रेंड इज अ बैरल ऑफ लाफ्स। माई फ्रेंड इज अ बैरल ऑफ लाफ्स। तो फ्रेंड्स, मैंने ये भी बता दिया कि इसका ओरिजिन किस तरह से हुआ होगा और इस इडियम को आप कैसे यूज कर सकते हैं। बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मूवी देख के आ गया मजा, खूब हंसी आई, तो आप कह सकते हैं द मूवी वॉज टोटली अ बैरल ऑफ लाफ्स, यानी कि मूवी बहुत ही एंजॉयबल थी, एंटरटेनिंग थी, कॉमेडी उसके अंदर बहुत ज्यादा थी। सो इट वॉज टोटली अ बैरल ऑफ लाफ्स। तो दोस्तों, चीज़ों को सिर्फ रटना नहीं है बल्कि समझना है किस तरह से चीज़ें बन रही हैं, ताकि आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सके। क्योंकि ऑब्वियसली जो सेंटेंस जैसे मैंने अभी आपको बताया, ज़रूरी नहीं है ना, ज़रूरी क्या है, होता ही नहीं ऐसा रियल लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम ऐसा ही आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप इस इडियम को यूज़ करना सीख गए, इसका मीनिंग सीख गए, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से इसका यूज़ किया जा सकता है। फिर पर्सन चेंज होंगे, एक्शन चेंज होगा, टाइम चेंज होगा, टेंस वगैरह सब चेंज होगा, तो वो स्ट्रक्चर में चेंज करके आपको फिर सेंटेंस बनाना है। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? एक तो हम कह सकते हैं हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन क्रेजी। अब देखो एक खूबसूरत सा इडियम, कह सकते हैं हैव यू गॉन राउंड द बैंड, हैव यू गॉन राउंड द बैंड। इसका भी मतलब होता है पागल हो गए हो क्या, पगला गए हो क्या। एक्चुअली में ये सभी इडियम्स मेरे एक प्यारे व्यूअर ने पूछे थे, तो उनका आंसर मैं दे रहा हूँ। और बहुत ही यूजफुल इडियम्स है, बहुत यूजफुल बातें हैं, तो इसलिए मैं आप सबको ये कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश क्या कर रहा हूँ, करा रहा हूँ, ताकि आप इन चीज़ों को बड़े अच्छे से समझ जाए और अपनी लैंग्वेज में, अपनी रोज़मर्रा की, जी हाँ, रोज़ की लाइफ में यूज़ कर सके जब भी आपको ज़रूरत पड़े। ऐसे फालतू में मत बोल देना किसी को हैव यू गॉन राउंड द बैंड, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। ये लड़की तो मुझे पागल ही कर देगी।
ये लड़की पागल है, ये लड़की तो मुझे पागल ही कर देगी, खुद भी है और मुझे भी करेगी। दिस गर्ल विल मेक मी गो राउंड द बैंड, गो राउंड द बैंड, इसका मतलब इफ यू गो राउंड द बैंड दैट मीन्स यू lose your mind and you become crazy, you become mad. So this girl will make me, make कर देगी मुझे, पॉजिटिव वर्ब है make, यानी कारण बन जाएगी मेरे पागल होने का। So this girl will make me go round the bend. ओफो, अड़ियल बॉस गया, चलो जान छूटी। अड़ियल था बॉस बड़ा, चलो गया जान छूटी। इसके लिए कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं I am glad to see the back of my bull-headed boss. I am glad to see the back. This is also a very useful idiom. If you say that you are glad to see the back of somebody, that means you're very happy to see them go. कोई आपके सामने जा रहा है और उसके जाने की आपको बड़ी खुशी है, बड़ा परेशान करता था वो आपको, तो आप कह सकते हैं that you are glad to see the back of him. जैसे मैं अपने बुल हेडेड बॉस के जाने से ना बड़ा खुश हूँ। बुल हेडेड कहते हैं हम बहुत ही जिद्दी अड़ियल को, जो अपनी चलाता है, बस किसी की सुनता नहीं है। आई एम ग्लैड टू सी द बैक। अब आप सोच ही सकते हो इसका ओरिजिन कैसे हुआ होगा, कैसे इडियम बना होगा। सी द बैक यानी देखते हुए, यानी कि आप समझ गए कि मतलब कि वो जा रहा है, जाते हुए उसको देख के बड़ा मजा आ रहा है मुझे। आई एम ग्लैड टू सी द बैक ऑफ माई बुल हेडेड बॉस। जैसे चलो गया जान छुट्टी, तो कहने का मतलब है कि मैं बड़ा खुश हूं कि वो चला गया। कह सकते हैं आई एम ग्लैड टू सी द बैक ऑफ हिम, आई एम ग्लैड टू सी द बैक ऑफ हिम। अब क्या होता है ना, हम चीज़ों को चीज़ों से टकरवाते हैं। हिंदी में कुछ चीज़ें, इंग्लिश में कुछ चीज़ें। अब हम सोचेंगे जान छुट्टी, जान को लाइफ बोलते हैं, छुट्टी को क्या बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इतना नहीं सोचना, बल्कि हमें ये देखना है कि सेंस क्या है यहाँ पे। सेंस इसका यही तो है, चलो भाई बड़ी खुशी हुई, जान छुट्टी, बच गया मैं, आई हैव गॉट रिड ऑफ हिम, जो भी है, आई एम ग्लैड टू सी द बैक ऑफ हिम। हो गई इंग्लिश। मुझे सच्चे और झूठे इंसान में फ़र्क ही पता नहीं चलता। पता नहीं कितने लोग मुझे धोखा देके चले गए, मुझे नहीं पता चलता। I can't tell the difference between a liar and a truth speaker. अब यहाँ पे झूठे को तो लायर बोलते हैं, अब सच्चे को क्या बोलते हैं? सच्चे के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड तो है नहीं। हम बोल सकते हैं कि कोई ऑनेस्ट हो सकता है ना, या हम कह सकते हैं कि कोई जेन्युइन हो सकता है। वो सब एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे नाउन चाहिए, तो मैंने कह दिया ट्रूथ स्पीकर, तो इस तरह से कह सकते हैं। सो अ ट्रूथ स्पीकर यानी सच बोलने वाला, यानी सच बोलने वाले में और झूठे में मुझे फर्क पता नहीं चलता। आई कांट टेल द डिफरेंस। सो टेल द डिफरेंस का मतलब होता है फर्क पता चल पाना। जैसे क्या तुम्हें कोई फर्क दिखाई दे रहा है इस कपड़े में और उस कपड़े में? जैसे मान लो आप कपड़ा खरीद रहे हो, उसको बाद में आप सिलवा के पहनोगे, है ना, तो फिर कह रहे हैं भाई ये कपड़ा और वो कपड़ा, इनमें कोई फर्क दिख रहा है तुम्हें? कह सकते हैं कैन यू सी, या फिर कैन यू टेल एनी डिफरेंस बिटवीन दिस क्लॉथ एंड दैट वन एंड दैट वन। अब यहाँ पे ना हमें ये नहीं बोलना दिस क्लॉथ एंड दैट क्लॉथ, क्लॉथ को हमने रिपीट कर दिया, नाउन को हमें रिपीट नहीं करना, उसी के लिए तो प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे वन का यूज हो गया, कैन यू सी, या फिर टेल एनी डिफरेंस बिटवीन दिस क्लॉथ एंड दैट वन, इस वाले में और उस वाले में। अब यहाँ पर भी एक बात शायद आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं इसको क्लॉथ क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्लोथ्स क्यों नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली में ये जो क्लॉथ होता है ना, ये एक कपड़ा होता है, वो मटेरियल होता है जिससे हम पहनने के लिए कपड़े बनाते हैं। जो पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, फिर उन्हें हम क्लोथ्स बोलते हैं। लेकिन जब वो कपड़ा है, एक मटेरियल की तरह है, उसका यूज करके कुछ बनाया जाएगा, वहां पे उसे क्लॉथ कहा जाता है, क्लोथ्स नहीं, ना ही क्लोथ बोला जाता है। तुम जैसे लोगों की वजह से ट्रैफिक जैम होते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से झगड़ा कर रहा है कोई रोड पे खड़ा होके, तो वो कहेगा पीपल लाइक यू कॉज ट्रैफिक जैम्स। पीपल लाइक यू यानी आप जैसे लोग कॉज करते हैं, यानी कारण बनते हैं, किन का? ट्रैफिक जैम्स का। कॉज मतलब होता है कारण बनना। अब इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जरूर देखना अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। अब देखते हैं इसको और तरीके से। देखो, पता नहीं लोगों ने यहाँ क्यों जाम लगा रखा है, पता नहीं क्यों लगा रखा है। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई जाते हैं हम रोड पे, कहीं जाना होता है तो बीच में जाम लगा पड़ा है, हमें समझ नहीं आता क्यों जाम लगा रखा है। चलो फालतू बात नहीं करते हैं। आई डोंट नो वाई पीपल हैव कॉज्ड दिस ट्रैफिक जैम हियर। पता नहीं क्यों कॉज कर रखा है इस ट्रैफिक जैम को। अब यहाँ पे ना आप काफ़ी बार पाओगे, या फिर हम हमेशा ही जाम बोलते हैं, जाम लगा हुआ है, जाम में मैं फंस गया हूँ, अब क्या होगा, अब वो नाराज़ हो जाएगी, मैं लेट हो जाऊँगा, जो भी सिस्टम है, बॉस मेरा नौकरी से निकाल देगा, जाम लगा पड़ा है, मैं यहाँ पे लेट हो रहा हूँ। पत्नी ने मंगाई है घिया और तोरी, और मैं यहाँ पे घिया तोरी लेके जाम में खड़ा हूँ, कार में घिया तोरी रखी पड़ी है, तो मतलब जाम लगा पड़ा है। जाम ही कहते हैं, जैम कोई नहीं कहता, जबकि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो जैम ही होता है। जी हाँ, वही प्रोनाउंसिएशन जो उसका होता है जब हम कहते हैं ना कि मेरे ब्रेड पर जैम लगा दो, वही प्रोनाउंसिएशन इस जैम का होता है। सो आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव कॉज्ड दिस ट्रैफिक जैम हियर।
तो फ्रेंड्स इसी ट्रैफिक जैम के साथ इस वीडियो को करते हैं जैम इस वीडियो को फिनिश करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम और कुछ मस्त सी बातों की इंग्लिश में आपको बताऊंगा और इसी तरह से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। यू विल कीप इंप्रूविंग योर इंग्लिश एंड दैट इज व्हाई इस चैनल का नाम है लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग योर सपोर्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स मिलते हैं, बात करते हैं। मिलते तो हम कभी यही नहीं, बात ही करते हैं, वो भी मैं ही बोलता हूँ, बस आप तो बोलते नहीं। ओके चलें, टेक केयर एंड बाय।